एस्ट्रो निवेश के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं भारत का राशिफल कैसा रहेगा, कितना ग्रो करेगा भारत एज अ होल। तो इस बारे में जानेंगे आज के सेशन में। अब भारत को आज़ाद हुए ऑलमोस्ट 75 ईयर्स हो चुके हैं, जहाँ पे 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे ये हमने उसका चार्ट बनाया है। अगर हम करंट प्लानिटरी पोजीशन की बात करें, जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, 10th हाउस में सैटर्न है, 12th हाउस में राहु और नेपट्यून है। हमने मेजरली इनको लिया क्योंकि फास्ट मूविंग प्लैनेट्स के बारे में है और यही कहीं ना कहीं ट्रांजिट करेंगे। हमें क्या देखने को मिल सकता है इस बार स्टॉक मार्केट के लिए? मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। मरकरी कहीं ना कहीं जो रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो इस चक्कर में एक डिस्टर्बेंस रहेगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सब में, तो मार्केट वॉलेटिलिटी इंक्रीज्ड हो जाएगी। वहीं सेक्टरल ग्रोथ की बात करें तो कहीं ना कहीं टेक सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर ये खास तौर पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इस साल। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यूसली आते रहेंगे, तो स्मॉल फ्लक्चुएशंस को अगर हम हटा दें तो ओवरऑल जो ग्रोथ है वो भारत की अच्छी रहने की उम्मीद है। तो आप अच्छे सेक्टर्स एंड स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं। तो यही रिकमेंडेशन रहेगा सबके लिए कि जब रेट्रोग्रेड हो तब एक्सेस इन्वेस्टमेंट ना करें, या होने वाला हो उससे जब उसके एंड हो तब आप कर सकते हैं। वो अच्छा टाइम होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट बॉटम आउट हो रहा होता है और उस बॉटम आउट में आप अच्छे गेंस कर सकते हैं। टेक हेल्थ सेक्टर ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर थोड़ा पोर्टफोलियो अपना रिस्क एपिटाइट के हिसाब से करिएगा। और एस्ट्रोलॉजी को अपने ट्रेडिशनल मार्केट एनालिसिस के साथ ज़रूर करिएगा, नहीं तो आप म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड बहुत सही हैं। अगर हम मेजर इवेंट्स की बात करें तो सैटर्न जो है, अब ये मार्च 2025 में सैटर्न का ट्रांजिशन है, तो सैटर्न की पोजीशन 10th हाउस है। 10th हाउस से वो 11th हाउस में ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ का नेपट्यून जो है वो 12th हाउस में हो रहा है, और लगन का जो जुपिटर है वो 3rd हाउस में हो रहा है। ये तीन चीज़ें हो रही हैं, ये तीन पिविटल पॉइंट्स हैं इस साल के, जहाँ पर सैटर्न क्योंकि एक्वायरिस से पाइसेस में जा रहा है, तो हमें जो है एक शिफ्ट देखने को मिल सकता है गवर्नमेंट के अंदर। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसको आप प्लीज़ नोट करिएगा कि गवर्नमेंट के अंदर क्योंकि स्ट्रक्चरल शिफ्ट आएगा तो हमारे उसमें पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो सकता है। जेमिनाई में जुपिटर की एंट्री होने के कारण एक हमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है कहीं ना कहीं टेक सेक्टर में, एजुकेशन, कम्युनिकेशन में। तो इंडिया और वेल्थ का हाउस है, तो वेल्थ के हाउस में जुपिटर गेन कर सकता है। अब नेपट्यून भी है, वो कहीं ना कहीं मूव कर रहा है एरीज साइन के अंदर जो 12th हाउस में है। अब ये मार्च से अक्टूबर के बीच में होने वाला है। सो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? ये नई लीडरशिप, ये सब हमें देखने को मिलेगा। तो उसके अलावा मार्च और सितंबर में एक्लिप्सेस भी हैं, जिससे थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। अब आप फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ पॉइंट को नोट करिए। इसमें हम कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि हमें पोटेंशियल पॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिल सकता है। नेचुरल कैलेमिटीज़, देखिए फ्लड आता है हर साल कई कई स्टेट्स में। अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों के लिए चैलेंजिंग रहता है। अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है, थोड़ा क्रॉप के लिए भी इस साल चैलेंजिंग हो सकता है। सितंबर में हेल्थ रिलेटेड क्राइसिस कहीं ना कहीं शो हो रहे हैं, उसको भी हम आगे की वीडियो जब हमारा ऐप बन जाएगा तो हम उससे और प्रिसाइज लोकेशन के किधर हमें भारत में देखने को मिलेगा वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिकल इवेंट्स की बात करूं तो हमें जुपिटर क्योंकि टॉरस में आ रहा है, सॉरी, इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है हमारी बनी रहेगी। बस मार्च अप्रैल में कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। दिल्ली इलेक्शन भी है इस साल, तो फर्स्ट हाफ में अगर चुनाव होते हैं तो आप पार्टी रिटेन कर सकते हैं, नहीं तो बीजेपी शायद डोमिनेट कर सकती है इलेक्शंस को। तो उससे कहीं ना कहीं सेक्टोरल परफॉर्मेंसेस चेंज होंगे, क्योंकि दोनों जो पार्टीज़ हैं उनसे रिलेटेड, उनकी पॉलिसीज़ रिलेटेड स्टॉक्स में परिवर्तन आएंगे।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट की बात करी और हमने बोला स्ट्रक्चरल शिफ्ट की, तो इससे हमें क्या लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी 75 ईयर्स के हो रहे हैं और उनकी पार्टी का जब वो पावर में आए थे तो उन्होंने बोला था 75 के बाद कोई भी मिनिस्ट्रल पोस्ट नहीं रखेगा। अब क्योंकि वो 75 के हो रहे हैं तो क्या वो प्रधानमंत्रीशिप छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, ये अल्टीमेटली उनका और पार्टी का डिसीजन रहेगा डेफिनेटली। बट कहीं ना कहीं प्लैनेट्स के प्रभाव से ये दिख रहा है मार्च या सितंबर, ये दो ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जहाँ पर हमें शायद एक नए प्रधानमंत्री देखने को मिल सकते हैं डेफिनेटली। तो और वक्त बताएगा। बट इस अगर और कोई की लीडरशिप चेंज हमें अभी समझ में नहीं आ रहा जब हम एनालिसिस कर रहे थे कि और कौन सा व्यक्ति है, क्योंकि हमें ये पता है कोई की लीडर चेंज होगा पर डेफिनेटली वो प्रधानमंत्री होंगे या नहीं ये कहना मुश्किल है। जस्ट वो 75 ईयर्स के हो रहे हैं तो वो कोरिलेट करा। अगर प्रधानमंत्री जी इस साल पीएम पद छोड़ते हैं तो आपको क्या लगता है भारत का नया प्रधानमंत्री कौन होगा? नितिन गडकरी जी, योगी आदित्यनाथ जी, नीतीश कुमार जी या कोई और? क्योंकि अलायंस पार्टनर से भी आ सकता है कि प्रधानमंत्रीशिप का ऑफ़र, नहीं तो योगी आदित्यनाथ जी का भी नाम बहुत चल रहा है। बट मेरे पर्सनली फेवरेट नितिन गडकरी जी हैं। मुझे लगता है वो आएंगे तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, ईवी, टेक सेक्टर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार बताइए क्या प्रधानमंत्री जी पहली चीज़ वो पोस्ट छोड़ेंगे? दूसरा, अगर हाँ तो कौन हो सकते हैं भारत के नए प्रधानमंत्री? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, देखते रहे एस्ट्रो निवेश।